But it is no secret that a lot of male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years. तो भाई दीपिका पादुकोण की आखिरकार चुप्पी टूट ही गई। मेंटल हेल्थ के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी दिल की बात को बयां कर दिया कि जो भी उनके खिलाफ बातें हो रही हैं वो सलासल झूठी हैं। यानी कि संदीप रेड्डी वांगा और कल्कि के मेकर्स यानी कि नाग अश्विन और वैजयंती मूवीज़ ने जो भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए वो एक्चुअली में वो नहीं थे जो कि हमें दिखाए और बताए गए। उन्होंने पूरी जो बात की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली में उनकी वर्डिंग क्या थी। मतलब मैं यहाँ पे खुद अपने तरीके से नहीं बोलूँगा, जो उन्होंने वर्डिंग बोली है मैं वो चीज़ आप लोगों को पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों को समझनी और देखनी चाहिए जो उन्होंने कहा है, ना कि मैं अपनी तरफ से उस चीज़ को समझ के आप लोगों को बताऊँगा तो वर्डिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सुनो बड़े ही ध्यान से। जैसा कि हमने देखा था लास्ट टाइम के दीपिका पादुकोण के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि भाई स्पिरिट मूवी की इन्होंने जो स्टोरी है वो लीक कर दी और कल्कि के मेकर से यहाँ पे इन्होंने बदतमीज़ी की। तो यहाँ पे दीपिका ने एक्सपोज किया है वांगा को और कल्कि के मेकर्स को। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं वो क्या क्या कह रही हैं और मुझ पे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे दीपिका ने अपने इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दोहरे मानदंडों की ओर इशारा किया है। दीपिका ने सही भी कहा है कि बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं के लिए सीमित काम के घंटे और विशेष सुविधाएं एक आम बात रही है। ये खुद दीपिका पादुकोण कह रही है, लेकिन इस पर कभी खुलकर चर्चा नहीं हुई है। जबकि एक महिला कलाकार अपने लिए उनके बराबर वर्क कंडीशंस की मांग रखती है और करती है तो उसे समस्या के तौर पर देखा जाता है। यानी कि इनका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक महिला, जबकि वो एक महिला है और वो ये बोलती है कि मुझे 8 या 9 घंटे काम करना है, तो यहाँ पे उसको इस तरीके से देखा जाता है कि भाई अब ये हमारी मुश्किलें बढ़ा रही है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि और भी जो मेल स्टार हैं बहुत सालों से 8-8 घंटे काम करते आ रहे हैं, और अगर इसी बात पे एक महिला एक्ट्रेस ये बात बोले कि मुझे भी 8 घंटे काम करने हैं तो उसको फिल्म से निकालने की धमकी दी जाती है या फिर उसको दबाया जाता है। ठीक है, दीपिका पर लगे थे अनप्रोफेशनल होने के आरोप। दीपिका पादुकोण का ये बयान उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो पिछले कुछ समय से उन पर फिल्मों से हटने और जिद्दी मांगे रखने का आरोप लगा रहे थे। जबकि यहाँ पे दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD में काम करने के लिए रोजाना 8 घंटे के काम के समय और एक बहुत ही बड़ी फीस की मांग रखी थी। ठीक है, अब उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने करियर में कई मुश्किलों पर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो अक्सर उन्हें चुपचाप ही लड़ती आ रही हैं, लेकिन कभी कभी वो गलत वजहों से सार्वजनिक हो जाती हैं। अब यहाँ पे दीपिका पादुकोण ने आखिरकार इस विवाद पर जो कहा है वो मेन बात यह है जो उनकी 2 बड़ी फिल्में यानी कि कल्कि और स्पिरिट से बाहर होने और 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के बाद शुरू हुआ। इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग में कई बड़े पुरुष सितारे सालों से रोजाना सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन वो ये बात कभी सुर्खियों में नहीं लाते या फिर उनकी ये बात कभी सुर्खियों में नहीं आती। और ये बात सच है कि आज तक भाई हमने बहुत टाइम से सुना भी है, ऐसे हैं बहुत से स्टार्स, मैं भी नाम नहीं लूँगा, जो कि सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और उनकी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं होती, ना मेकर्स को, ना प्रोड्यूसर्स को, ना ही डायरेक्टर्स को, किसी को नहीं होती है। ठीक है भाई, आप 8 घंटे काम करोगे तो आप ठीक है भाई कर लो। यहाँ पे तो दीपिका पादुकोण की ये बात सच है कि भाई जब मेल एक्टर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भाई एक लेडी एक्टर क्यों नहीं, ये बात सच है, सही, ये बात मैं मानता हूँ। अब उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक महिला अभिनेत्री यही मांग करती है तो उसे ही निशाना क्यों बनाया जाता है। हालांकि मेल स्टार्स की 8 घंटे की शिफ्ट कभी इशू नहीं बनी, ये खुद दीपिका पादुकोण बोल रही है। दीपिका ने यह भी कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, भारतीय फिल्म उद्योग में कई मेल सुपरस्टार सालों से 8-8 घंटे काम करते आ रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, खुद दीपिका पादुकोण कह रही हैं, लेकिन यह बहुत आम बात है, पब्लिकली ये बात पता है कि बहुत सारे मेल एक्टर सालों से हर रोज 8 घंटे काम करते हैं। अब वो बॉलीवुड को भी यहाँ पर निशाना बना रही हैं, बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत से एक्टर हैं और वो साउथ की तरफ भी बोल रही है। इसमें से ज़्यादातर सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और
वीकेंड पे काम नहीं करते। यानी कि जैसे कि आज के टाइम पे कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर कुछ प्राइवेट भाई यहाँ पे होम्स हैं जो कि मंडे से फ्राइडे तक काम करवाते हैं और सिर्फ 8 घंटे 9 से 6 बजे तक, या फिर आप समझ लो 6 से 2 बजे तक, सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक या 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 8 घंटे हो चुके हैं और मंडे से फ्राइडे तक। कुछ एमएनसी कंपनियां होती हैं तो इस तरीके से वो काम लेती हैं। तो यहाँ पे अब इंडस्ट्री में भी इसी तरीके का रूल हो रहा है और यहाँ पे होता आ रहा है काफ़ी टाइम से। अब दीपिका पादुकोण बोलती हैं कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है। दीपिका का ये बयान उस आरोप के जवाब में था जिसमें उन पर स्प्रिट और कल्कि 2 से निकाले जाने के बाद में अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने ये भी कहा कि भले ही भारतीय फिल्म उद्योग को एक इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन हमने कभी भी एक इंडस्ट्री की तरह काम नहीं किया। वो एक बहुत ही अव्यवस्थित इंडस्ट्री है और अब समय आ गया है कि हम इस कल्चर में कुछ बदलाव करें। यानी कि दोस्तों, जैसा कि हम आज तक कहते आते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया फिल्म इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही कहलाए, लेकिन यहाँ पे आज हम बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड बोलते हैं, टॉलीवुड बोलते हैं, कॉलीवुड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम ये देखते हैं ना कि भाई अगर एक साउथ की फिल्म हिंदी में आके लग रही है और हम उस फिल्म के बारे में बताते हैं, ऐसे मैं चैनल के बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं उस फिल्म के बारे में बोलता हूँ तो आप ये समझो कि हमारी जो फिल्म के बारे में बताने की जो बात होती है वो तो हमें भाई पब्लिक देखती ही देखती है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हिंदी फिल्म लगती है और हम उस फिल्म के बारे में बताते हैं तो साउथ की जो ऑडियंस है वो यहाँ पे नहीं देखती है। अब यहाँ पे आप फिल्मों को भी वैसे ही तोलिए कि हिंदी फिल्म अगर साउथ में लगती है तो उसको नहीं देखा जाता। जैसा कि अभी वॉर 2 आई, वॉर 2 क्या था भाई, तेलुगु में रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि जूनियर एनटीआर तेलुगु के बहुत बड़े स्टार हैं, जबकि वहाँ के ऑडियंस को उनकी बात को मानना चाहिए था, जबकि जूनियर एनटीआर कहाँ भी था, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि दीपिका पादुकोण बोल रही हैं, देखो वो एक एक्टर है और कलाकार के तौर पे उन लोगों के बीच में गई हैं और इस बात को उन्होंने समझा है कि जो साउथ की जो एक फिल्म मेकर्स हैं, साउथ की फिल्में बनती हैं तो वहाँ की जो काम करने की जो है ना उनके रूल्स, वो एक तरीके से ये कहा जाता है कि भाई हम जो है ना, मतलब हम आप समझो मलयालम, तेलुगु, तमिल और अपना ये चारों लैंग्वेज हो गई कन्नड़ा, तो यहाँ पे बॉलीवुड को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखा जाता है। एक्चुअली में दीपिका पादुकोण का यही कहना है कि हम तो अपनी सारी इंडस्ट्री को एक ही समझते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो हम लोगों को एक नहीं समझते और ये बहुत ही अलग चीज़ है। मान लो जैसे कि भाई ऐसा नहीं, अब उनका ये भी कहना है कि मैं तो चलो बॉलीवुड से थी, अब अगर यही चीज़ कोई साउथ की कोई एक्ट्रेस अगर ये बोलती कि मुझे 8 घंटे काम करना है और मुझे फीस में भी थोड़ा बहुत भाई चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे दीपिका पादुकोण को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि दीपिका पादुकोण के लिए अब भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी निकलेंगी कि ये कहा जाएगा कि ये अब भी माफ़ी नहीं मांग रही है और ये अपनी तरफ से लड़ रही है उस बात के लिए। देखो एक बात हमने ये भी सुनी थी कि दीपिका पादुकोण को ये भी बोला गया है कि इन्होंने ये बात भी रखी थी कि मैं आऊँगी और 25 लोग मेरी टीम में हैं, वो भी आप लोग खर्चा उठाओगे और मुझे 5 स्टार होटल में चाहिए उन सभी के लिए। अब देखो यहाँ पे इस बात का खुलासा दीपिका पादुकोण ने एक्चुअली में नहीं किया है और अगर किया भी हो तो आई थिंक सो शायद उसको बताया नहीं जा रहा है। अब देखो ये बात तो गलत है भाई, ये बात तो है कि चलो तुम अपने लिए, अगर यहाँ पे मेकर तुम्हें अपने लिए रख रहे हैं, तुम एक्टर हो, हम तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम्हारी टीम का खर्चा वो क्यों उठाएगा। अब यार देखो दीपिका पादुकोण ने इस तरीके की बात रखी है, आने वाले टाइम में वो किंग में भी नज़र आ रही हैं, अल्लू अर्जुन के साथ में भी नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अब अंदर की बात, अब इतने टाइम के बाद जब दीपिका पादुकोण ने ओपन की है तो कहीं ना कहीं अब इस बात की खुलासा भी हो रहा है कि हाँ चलो अब दीपिका पादुकोण ने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं अब इतने टाइम के बाद में एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे चीज़ें कहाँ तक सोची और समझी जाती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री से तोला और मोला जाता है। वो ये बोल रही है एक्चुअली में कि साउथ की कोई एक्ट्रेस होती ना उसके खिलाफ ऐसी कोई बात ही नहीं होती और ना ही वो फिल्म में से निकलती। और उनका कहना ये भी है कि कल्कि में हो सकता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस ना हो अब मेरी जगह। वैसे तो आलिया भट्ट का नाम आ रहा है, खैर यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और होता क्या है।
बाकी आप नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस पूरे ही केस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।